ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଉଛି ତ ପୁଅଟିଏ ବର ହେଇକି ଯାଉଛି, ତ ତା ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗ ବାହାଘର ହେଉଛି ନା ଆଗ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? ତ ଆଗ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତ ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆଉ ପୁଅଟି ସାଙ୍ଗରେ ବୋହୂ ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଆ ତ ହେଉଛି ନା। ସେମିତି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ହିମାଳୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ସପ୍ତ ଋଷି ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହିମାଳୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଲଗ୍ନ ପତ୍ରିକା ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ବାହାଘରର ସମୟ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବିବାହଘର ହବ। ମାନେ ବାହାଘର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଥାଏ, ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମାନେ ଶୁଭ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ସମୟ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ସେହି ସମୟରେ ବାହାଘର ହେବ। ତ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜି ବିବାହଘର ଆମେ ଶୁଣିବା, କେମିତି ମହାଦେବଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର ହେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 99 ନମ୍ବର ଦୋହା, ଏବେ ପଢ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମଚରିତ ମାନସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे मु रामचरित मानस आरंभ करी। मो पाखे अच्छी 99 नंबर दोहा। आसतु। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहू लगन सुनाई आई समय बिलोकी विवाह कर पठाए देव बोलाई। तापरे मुनि माने फेरी हिमवान को लग्न पत्रिका पढ़ी सुनाइले एवं विवाह समय हेलानी देखी देवता मान को डकाई पठेले। जो विवाह समय हेगलानी बा विवाहर से शुभ मुहूर्त हेगलानी देखिकी देवता मान डकाई पठेले। 1 नंबर चौपाई। बोली सकल सुर सादर लिन्ने सबही यथोचित आसन दिन्ने वेदी वेद विधान समारी सुभग सुमंगल गावई नारी। देखो आज्ञा सबु देवता को आदर सहकार डकाई आनी हिमवान समस्त को यथायोग्य आसन देले। वैदिक रीति रे वेदी सजा गला एवं नारी माने सुंदर मंगल गीत गाइबा को लागिले। विवाहर हब माने वेदीटे सुंदर भाव सजा हब। आ बिना वेदी रे बाहाघर केमिति हब? तो महादेवंकर मते जो आमर एबे जो बाहाघर परंपरा बा एबे आम समाज रे जो बाहाघर होउची से जो बाहाघर परंपरा से बाहाघर माने सिस्टम बा बाहाघर प्रोसेसटा कोड आसीची महादेवंक विवाहर आसीची। महादेवंक संपूर्ण बाहाघर जेमिति हेची हमर हिंदू मानकर बा हमर ओडिया मानकर बाहाघर सेमिति भाव रे होउची। तो एबे आमे देखिबा केमति वेदी सजा हेची सुंदर भाव रे आ समस्त आसीकी निज निज स्थान रे बसी जाई छंती। एबे महादेवंकर बाहाघर हेबो। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई नवर निबीर जीवनावा बैठे सियो विप्रन सिरुनाई हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। वेदी उपरे गोटे सुंदर दिव्य सिंहासन पड़ीथिला। तार सौंदर्य अवर्णनीय, तार स्वयं ब्रह्मांग द्वारा निर्मित होइतिला। वेदी उपरे गोटे सिंहासन पड़ीथिला। हमर जेन वेदी उपरे पीढ़ा पड़ुची बा मसिना पड़ु चट्टी पड़ुची तांकर से सिंहासन पड़ीथिला महादेवंक बसिया पई। आ सेही महा सिंहासन एते सुंदर थिला। सेही सिंहासन टी स्वयं ब्रह्मा निर्माण करथिले। ब्रह्मा ब्राह्मण मान को प्रणाम करिया परे हृदय निजर प्रभु श्रीराम को स्मरण करी शिव जाई से सिंहासन उपर बसी गले। वेदी रे जो सिंहासन पड़ीथिला महादेव ब्राह्मण को स्मरण कर साला परे निजर इष्ट देवता प्रभु श्रीराम को प्रणाम करी हृदय रे जाई सिंहासन में बसी गले। एबे हेबे महादेवंकर विवाह। 3 नंबर चौपाई। बहुरी मुनि सनउमा बोलाई करी सिंगारु सखी लइयाई देखत रूप सकल सुर मोहे बरनई छवि यस जग कवि कहे। तापरे कहला ना तापरे मुनीश्वर माने मां पार्वती को डकाइले।
बर तो आसीगलानी बेदी उपरकू पार्वती को डकाइले सखी मान वेशभूषा कर सेटा को घेनी आसिले माँ पार्वती को सजेकी तांकर जो सखी माने अछंती बेदी उपरकू माँ पार्वती की लेकिन आसुछंती। पार्वती को रूप देखी दे सकल देवता मुग्ध हो गले तांकर सौंदर्य वर्णना करने भली कवि ये संसार रे किए बा अछि। जगत जननी जगदम्बा आउ जगत सुंदरी सारा जगतर जिते भी रूपक्रांति अच्छी समस्त निजक लज्जा मन करुँच माँ पार्वती को आज देखिकी ये जो समाज ये जो परिवेश अच्छी ये परिवेश देखिकी लाजै जाऊँगी माँ को रूप को माँ को एते अपूर्व रूप एत अपूर्व सुंदरी थिले माँ पार्वती। तो जिते पार्वती आसी पहुँची बेदी रे समस्त देवता मध्य पार्वती को देखिकी पूरा मुग्ध हो जाती माने खुशी होती आम माँ केते सुंदर आउ आश्चर्य होती सत्यरा माँ एते सुंदर। तो आसिक माँ पहुँची जाइछंती बेदी उपरे विवाह आरंभ हो। जगदम्बिका जानी भव भामा सुर नम नई मन कीन प्रणाम सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। माँ पार्वती को जगदम्बा तो समस्त जानी तो भगवान माँ देवी बोली समस्त जानी से साधारण मनुष्य नुहति। तो पार्वती को जगदम्बा तथा शिवंकर पत्नी बोली जानी देवता माने मने मने प्रणाम कले समस्त देवता माँ को प्रणाम कले। भवानी तो थिले सौंदर्यर सीमा तांको शोभा कोटि मुखर भी वंदना करी हेबो नाही। तो रामचरित मानस कहुई कि साधारण मनुष्यर सुंदरता तो वर्णना करा जाय पारिबो किंतु माँ जगदम्बा माँ भवानी सुंदरता ए कोटि कोटि माने ज्ञानी माने मध्य कोटि कोटि मुखरे वर्णना करि परिबे नाही। माँ रूप एते सुंदर थिला। तापरे 4 नंबर चौपाई आम सरी जाइछि। तो एबे मु छंद गोटे पढुछि। कोटि हूँ बदन नहीं बनई बरनत जग जननी शोभा महा सकु चही कहत श्रुति शेष शारद मंदमती तुलसी कहा। जगदननी पार्वती महान शोभा को कोटि मुखरे वर्णना करने संभव नुहे जोठी वेद शेषदेव सरस्वती भी ताहा करने को संकुचित हो जाती वंदना करने को संकुचित हो जाती। सेठारे मंदबुद्धि तुलसी दास बा केते तुलसी दास रामचरित मानस लिखिछंती आउ तुलसी दास कहउछंती जोटी मांकर रूप वर्णना करिया पई सहस्र मुख आउ वेद मध्य डरी जाइछंती सेमाने मांकर माने रूप वर्णना करि पारि नाहांती सुंदरता को दर्शाई पारि नाहांती आ मु ए साधारण मूर्ख तुलसी दास मु केमिति वर्णना करि बोली तुलसी दास कहिछंती। तापरे छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकी कई न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु ताहाँ। मंडप मझिरे जोटी शिव बसी थिले शोभा और सौंदर्यर भंडार माता भवानी सेठा को गले माँ जाई बेदी रे पहुँची गले। संकोच हेतु सीना से पतिंकर चरण कमल को चाही पारु नथांती हेले तांको मन भ्रमर सेही चरण कमल मकरंद पानरे लागी थाए। देखंतु जो बेदी रे महादेव सिंहासन में बसतिले से बेदी रे आसी माँ पार्वती पहुँची जाइछंती आउ मने मने भगवान को चरण को स्मरण करुचंती भगवान शंकर को प्रार्थना करुचंती। तो भगवान को पाखरे तांकर मन निवास करिसंती आ वर्तमान गोटे बेदी रे आसिकी भगवान शंकर तो आगुरी पहुँची थिले एबे माता पार्वती आसी पहुँची गले आ विवाह शुभ मुहूर्त मते आसी जाइछि। आउ आमे महादेव आ पार्वती विवाह दर्शन करिबा विवाह विषय श्रवण करिबा। देखंतु रामचरित मानस रे मु 19 नंबर दोहा आज आपको शुणाई तो काली के आमे 100 दोहा शुणा मोर दोहा आसी 100 पहुँची जाइए। तो काली जो 100 दोहा मुझे आपको शुणेबी भगवान शंकर विभागर कथा काली आम शुणा। आज बेदी रे आसिकी महादेव पार्वती पहुँच सारी काली की विवाह उत्सव देखा और शुणा से पर्यंत विदाय दिंतु रही आज्ञा। श्रीराम जय राम जय जय।